नाज़रीन, हमने अक्सर देखा है कि कुदरत जिसे हमारे लिए बनाया गया था, हम उसके हमेशा मुखालिफ ही नजर आते हैं। कुरान मजीद में भी जगह जगह पर कुदरत की हिफाजत के लिए, इसे फ़रोग़ देने के लिए और इससे नुकसान ना करने के लिए कई जगह पर हिदायतें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हम या तो इसकी अहमियत नहीं जानते या फिर हम इसे अहमियत देना नहीं चाहते। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए ग्लोबल वार्निंग है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो इसके लिए हमें आज भी और आने वाले कल यानी मुस्तकबिल में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं एक बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम कुदरत और हम में। नाज़रीन, आज हमारा ज़माना तेज़ी से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में क्या हम नेचर से दूर हो रहे हैं या नेचर को अपने एतराफ़ में चाहते हैं? इन्हीं तमाम बातों पर आज डिटेल से गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट के साथ। इनका मुतारुफ हम आपसे करवा दें। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद बाक़िर नकवी साहब। इनके बारे में आपको बता दें, Sayyid Mohammad Baqir Naqvi is the founder of Media Today Private Limited, is among one of the India's known journalists and leading agro-trade event organizer and publication house. Media Today Group is pioneering in organizing specialized trade exhibition on food, hospitality, agriculture, horticulture, dairy, grains, floriculture, landscape, nursery, cold chain वगैरह वगैरह। साथ ही Media Today Groups participate in all major national and international exhibitions related to agriculture, food processing, technologies, floriculture and horticulture held at major centers like Holland, Japan, Germany, Turkey, France, Italy, South Africa, Russia, Singapore, China, UAE, Saudi Arabia and Sri Lanka। तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है मुमालिक की, लेकिन आज सर ने हमें अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया है, तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। जी सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम देखते हैं आज के एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन, इट्स क्वाइट एविडेंट कि हमने जो है इसे बहुत ही ग्रांटेड लिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका पोल्यूशन जो है आज कई सालों से ज़्यादा देखने पर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात हो सकती है जो कि पोल्यूशन इतने बड़े पैमाने पर हम आज देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये कि वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बहुत बड़े स्केल पर हुआ। और अगर हम पिछले 15-20 साल की बात करें तो वो सिनेरियो इंडिया में भी धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। बट जो डेवलप नेशन है वहाँ उन्होंने उसकी प्लानिंग भी की और उसको पैरेलल उसकी जो अर्बन डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे इनिशिएटिव भी बहुत साल पहले लेने शुरू कर दिए। जी, हमें यही लगता है कि जो इंडिया जैसे कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसका खमियाजा ज़्यादा भुगता है। जी। और क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो उतना शायद तैयार नहीं था इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए। जो अब अगर हम दिल्ली की बात करें, बॉम्बे की बात करें, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह। हाँ, हर जगह हम कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं, बट उसकी सपोर्ट के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए उसके पैरेलल जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनमें कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है या प्लानिंग की कमी है। तो वो हमें हर जगह विजिबल है कि हम गलत, कहीं तो चूक हो रही है, कोई चूक हो रही है हमारी। जी जी जी। तो आप ये कहना गलत नहीं होगा सर कि ये तो ठीक है, हमने बड़े पैमाने पर बात कर ली कि यहाँ पर जो है हम डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, मेगा सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है कंक्रीट जंगल हमारा ज़्यादा हो गया है, जो हमारा कुदरती जंगल था वो ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम अर्बन सिटीज़ की बात करें, शहरों की बात करें, यहाँ पर रह रहे अफराद की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के एनवायरनमेंट को किस तरह हेल्दी बनाया जा सकता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मैं अभी सांताक्रूज साइड में एक होटल में ठहरा हूँ 11th फ्लोर पे। तो उसके मैं देखता हूँ कि कंक्रीट का जंगल तो दिखाई देता है, बट जितनी भी बिल्डिंग मैंने करीब से देखने की कोशिश की तो शायद अगर एक बिल्डिंग में 50 या 100 फ्लैट हैं तो उसमें 2 या 3 में हम देखते हैं कि प्लांट दिखाई दे रहे हैं। मैं एक सेलिब्रिटी को बुलाने उनके घर गया तो मैंने देखा कि वो ठीक है 100 करोड़ के घर में रहते हैं, बट बालकनी में जो उनका पॉट कलेक्शन है वो मेंटेन नहीं है या बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है।
यहाँ की जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें 3 से 5 फुट के पेड़ चाहिए जो हमें सराउंडिंग में लगाने, बट नहीं मिल रहे हैं। तो एक अच्छा खासा बड़ा गैप है कि हम कंक्रीट के जंगल को कैसे ग्रीन बना सकते हैं और इसमें कितना बिजनेस जो रिलेटेड इंडस्ट्री है उसको मिल सकता है, उसी को की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ये एक शो बॉम्बे में लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। इसका नाम है लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो। ओके। तो 2006 में प्रगति मैदान में कलाम साहब ने ये फर्स्ट शो इंडिया में लॉन्च किया था जो प्रोफेशनल तरीके से एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में होता है, और हमने कलाम साहब को उस वक्त 1,75,000 फ्लावर्स का फ्लावर बुके दिया था, करीब 20 फीट का। तो वो एक तरह का हमारी कंपनी के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था, और उस जैसी पर्सनालिटी के लिए इतना बड़ा एक रिकॉर्ड बनाना जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट बुके था, और उन्होंने उसी वक्त उसको नेशन को डिवोट किया, और जितने हज़ारों लोग आए हुए थे वो उनके हाथों में या तो फ्लावर्स थे, फ्रेश फ्लावर्स थे, या पॉट प्लांट थे, तो वो सब अपने घर कर लेके गए। तो बेसिकली मीडिया टुडे इसी को प्रमोट करने के लिए पिछले 28-30 साल से काम कर रहा है। हम एक मैगजीन निकालते हैं फ्लोरिकल्चर टुडे, और डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन, लैंडस्केप स्पेस में, एग्री स्पेस में, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में, जैसा आपने, तो वो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी जी जी, यानी आप जो है इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना अहम काम कर रहे हैं। हमारे दरमियान से जो है एक एनवायरनमेंट को लेके एक जो कल्चर पहले पाया जाता था, पहले के घरों में आप देखें तो बाग हुआ करते थे, और बागबानी के लिए लोग हुआ करते थे, और उनकी इतनी ज़्यादा जो है खातिर हुआ करती थी। लेकिन आज जो है इस क्या कहें, मॉडर्नाइजेशन का जो पहिया है इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि इसके नीचे हर कुछ दबता जा रहा है। इवन हम जब हज़रत अली की बात करते हैं या मजालिस में सुनते हैं कि हज़रत अली बागबानी करते थे, तो अब समझ लीजिए कि ये तो हमारे कल्चर में है जी, और हमें इसको मतलब बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इत्तफाक से हमारी फैमिली में भी क्योंकि आम के बागात थे जो आप जिसको रेफ़र कर रही हैं, तो यही सोचकर कि जब हम दिल्ली आए और हमें लगा, तो हमने कहा कि ठीक है, हम एनवायरनमेंट पे ही काम करते हैं। एग्रीकल्चर सबसे बड़ी एक तरह की बिजनेस भी है, हर इंडिया की 60-70% पॉपुलेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी देती है, फूड देती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमने इसे एज ए तो हमने इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया, पूरी फैमिली ने। हमारे दोनों ब्रदर भी इसमें साथ हैं, और बहुत बड़ी एक आज माशाल्लाह एक टीम है। तो हम ईयर राउंड इसी सब्जेक्ट पे डिफरेंट सिटीज़ में एनवायरनमेंट, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर एक बहुत ही निजी सवाल है आपसे कि हमने आपके इंट्रोडक्शन में देखा आप जर्नलिस्ट थे, और फिर जर्नलिस्ट से फिर ये जो रुझान ये किस तरीके से आपके अंदर आ गया? एक्चुअली मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब मैं कॉलम लिखता था डिफरेंट न्यूज़पेपर में, तो एक स्टेज पे ऐसा लगा कि हम कमोडिटीज़ के लिए तो बहुत सी कॉन्फ्रेंस या पब्लिकेशन देखते हैं, हॉर्टिकल्चर पे उस वक्त कोई पब्लिकेशन नहीं था। तो 28 साल पहले हमने पहला इंडिया का फ्लोरिकल्चर टुडे जो हमारा मंथली मैगजीन है, और ये वर्ल्ड में आज भी 4th मैगजीन है। अच्छा। जो हर महीने निकलता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लांट्स, फ्लोरिस्ट्री, फ्लोरा डेकोरेशन। और रिसेंटली जो इस इंडस्ट्री की एक ट्रेड बॉडी, जब कोविड आया था तो फ्लावर्स कंज्यूम नहीं हो रहे थे, ज़ाहिर है वो नेसेसिटी नहीं है, तो उस वक्त एक बॉडी बनी ग्रोवर फ्लावर काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं उसका फाउंडर मेंबर भी हूँ, डायरेक्टर हूँ। तो उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि कैसे हम प्लास्टिक फ्लावर को रिप्लेस कर सकते हैं, और हम मासेज में जाकर अपील करें लोगों से कि जब भी आप किसी को कोई गिफ्ट दें, या तो वो फ्रेश फ्लावर्स हों या वो पॉट प्लांट हों जो आपके आसपास भी लगे हुए हैं, तो इसी की गिफ्टिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं अपने एग्जीबिशन से। तरजीह दें, इसी को तरजीह देते हैं। जी 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 जी। तो आपका अगर मैंने सही समझा है तो आपका ये जो प्लांट की तरफ जो शौक था, इसने ये जो है एक पूरी इंडस्ट्री से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, और आपने जो इस इंडस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसे काफ़ी फ़रोग़ दे रहे हैं और इंडिया का नाम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बस एक शायद हमें ऐसा लगता है कि कुदरत ने हमें इस काम के लिए चुना था। तो पिछले 30 साल से हम ऑलमोस्ट इस काम में लगे हुए हैं, पूरी फैमिली। और ग्लोबली जो भी इस ट्रेड में लोग हैं वो हमें फ्लोरिकल्चर फैमिली के नाम से ही जानते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम उन सब लोगों को भी एनकरेज करें जो इस लाइन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है हॉलैंड से, जर्मनी से, नई वैरायटीज़ इंडिया में आ रही हैं। तो एक तरह की पूरा इकोसिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाता है जब आप कोई एग्जीबिशन करते हैं। और
पहली बार ये बॉम्बे में हम ये शो लेकर आए हैं, उसका नाम है लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो, जो सिर्फ ये है कि हम कैसे इस कंक्रीट के जंगल को थोड़ा सा ग्रीन कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन एक फैक्ट है कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपके सराउंडिंग में, आपके ऑफिस में, आपके बालकनी में अगर प्लांट लगे होते हैं तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। अच्छा। आपकी प्रोडक्टिविटी 15 to 17, 20% तक बढ़ जाती है वर्कफोर्स की। तो अगर आप अब जो रिसेंटली पिछले 5-10 साल में ऑफिस बने हैं, चाहे वो गूगल का ऑफिस है, चाहे वो इन्फोसिस के जो जितने भी IT हाउसेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि एज ए प्रिंसिपल उन्होंने इसको लिया है कि उनके जो सराउंडिंग है वो सारी ग्रीन होती हैं। वो अपने एम्प्लॉई को बोलते हैं कि आप गेट तक बस से आ सकते हैं, उसके बाद आप साइकिल से ही अंदर तक जाएंगे। तो ये कल्चर है जो धीरे धीरे कॉर्पोरेट ने तो अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो US में और दूसरे कंट्रीज में उसको अडॉप्ट करते थे। इंडिया में ये कल्चर अभी नया है, और इवन टाटा और जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, अगर आप इवन कोई बिल्डर का कोई एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं तो वो ये क्लेम करता है कि 60% ग्रीन, 40% कंस्ट्रक्टेड एरिया। तो उसकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाती है अगर आपके सराउंडिंग में ग्रीनरी होती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, लाखों लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, बट समहाउ बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसको किसी तरह से ऑर्गेनाइज कर दें। जी सर, आप हमें बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो एग्जीबिशंस है, ये तो काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पर होता होगा। एयरपोर्ट्स आप बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्स एंड ITs एंड कंपनी एंड सो। बट अगर हम बात करें बहुत ही बेसिक से, बहुत ही निचले तबके से, हम देखते हैं शहरों में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। अब इसमें किसी के पास 1 रूम है, किसी के पास 1 बेडरूम किचन है, या इस तरीके से जो है हमारा बहुत छोटा सेटअप है। ऐसे में किस तरीके से जो है हम प्लांट्स या प्लांटेशन की तरफ अपने आप को राग़िब कर सकते हैं जहाँ पर जगहें कम हैं? देखिए, उसमें अभी जो रिसेंट ट्रेंड है इंडिया में वो यही है कि हमारी कोशिश होगी इस शो के थ्रू कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, और हम ये शो जो है आपको मैं ज़रूर अपडेट देना चाहूँगा कि BMC बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस प्रोग्राम को एज ए प्रिंसिपल पार्टनर हमारे सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। और उन्होंने हमें ये एक तरह का मैंडेट दिया है कि हम कैसे बालकनी एंड टेरेस गार्डन्स को प्रमोट करें इस शो के थ्रू। क्योंकि जितनी भी, अगर एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट हैं और उसमें अगर 10-10 पौधे या 5 पौधे भी, हैंगिंग बास्केट्स और कुछ भी अगर यूज़ होते हैं, या आपके ड्राइंग रूम में या बेडरूम में छोटा सा फ्रेम में आपको अगर वर्टिकल को डिज़ाइन मिलता है नेचुरल ग्रीन, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आता है, आपके पॉल्यूशन का थोड़ा सा कम होता है। तो ऐसे पौधे सेलेक्ट करें अपने बालकनीज के लिए जो अच्छी ताज़ी हवा देते हैं, ज़्यादा एनवायरनमेंट को फ्रेंडली भी हैं। आप एक आध के नाम बता सकते हैं? उसमें बहुत से हैं। इवन हमारे सराउंडिंग में जो, देखिए, कुदरत ने हिंदुस्तान को सब कुछ दिया है। हमारे सराउंडिंग में आप पीपल देखते होंगे, या जो भी पौधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े पुराने पेड़ लगे हुए हैं, उसकी अपनी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देखें, और अगर उसकी कमर्शियल और एनवायरमेंटल एंगल से देखेंगे तो वो बहुत ज़रूरी है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। और उसी के जो छोटे पौधे अब मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे शो में भी अवेलेबल होंगे। तो हमारा कहना ये होगा कि आप ज़रूर अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ पौधे, हैंगिंग बास्केट, बालकनी गार्डन कुछ ज़रूर करें। और एक नया कंसेप्ट अभी जर्मन एक कंपनी हमारे यहाँ डिस्प्ले कर रही है कि आप कैसे जो रूफटॉप गार्डन है वो आप बना सकते हैं। अच्छा। और कैसे अपनी बिल्डिंग का सारा वाटर आप कंजर्व कर सकते हैं कम, और आपकी बिल्डिंग का ओवरऑल टेम्परेचर 5-7 डिग्री कम हो जाता है अगर आपके रूफ पर एक गार्डन बना हुआ है। और आप उसमें अपनी पार्टीज कर सकते हैं। मतलब अगर एम्पल ऑफ थिंग, जैसे आप उसको जो जिस तरीके से आप यूटिलाइज करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो हमारे शहरों का टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा उरूज पे पहुंच चुका है, तो ऐसे में हर एक जो है इसकी तपिश को महसूस कर रहा है। और इसके लिए जो है बहुत ज़रूरी इंडिविजुअली लेवल पे जो है लोगों को अपने घरों से ही शुरुआत करनी चाहिए, जैसे आपने कहा। और फिर उसके बाद जो हम बैल्कनी की तरफ और हमारे टेरेस और रूफ टॉप्स जो हैं उनको भी हम थोड़ा कूल कर सकते हैं। जी, इस शो के थ्रू हमने जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं, मयंक गांधी साहब कल इस प्रोग्राम में आएंगे, मिस फिरोज़ा हैं जो बाइसिकल मेयर हैं बॉम्बे की, तो उनके थ्रू भी जितने भी सोशल वर्कर्स हैं हमने उन सबको इनविटेशन भेजा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सबको इनवाइट किया है कि इस शो को देखने ज़रूर आएँ।
हम बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं कि स्कूलों में कैसे इस ड्राइव को हम ले जा सकते हैं थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मकसद सिर्फ यही है कि मैक्सिमम घरों तक ये मैसेज पहुंचे कि आपका सराउंडिंग ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है जी। आपके बच्चों के इस इत्तेफाक से इस प्रोग्राम का थीम भी है फ्यूचर ग्रीन लिविंग कॉन्सेप्ट्स एंड ट्री कल्चर। यही थीम हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इनिशियली डिस्कस किया था एंड दे एग्रीड टू, और उसके लिए हम एक फुल डे का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट की प्रेसिडेंट आ रही हैं, एयरपोर्ट के जो डिज़ाइनर्स हैं वो आ रहे हैं, वर्टिकल डिज़ाइनर्स आने वाले हैं, कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड लोग हैं। एब्सोल्युटली हमारी फ्यूचर जनरेशन और हमारे आज के प्रेजेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो गया है। और जिस तरीके से हमने बात की पोल्यूशन की, तो इसका वाहिद हल है कि हम जो है अपनी ग्रीनरीज को अपने एतराफ़ में बढ़ाएं, जैसे कि आपने कहा। सर इसी के साथ आपने बताया कि टेरेस और बालकनी गार्डनिंग, तो इसमें आपने बताया कि टेम्परेचर्स वगैरह कम हो सकते हैं, ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पे जो है बहुत काम आएगा। लेकिन साथ ही आपने बताया कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि लोगों को कमर्शियली भी बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो अगर हम बात करें हाउस होल्ड लेडीज़ की, जिनका ज़्यादातर वक्त जो है अपने घर में जाता है, तो क्या ये भी इससे कुछ बेनिफिट उठा सकती हैं? इसका एक मॉडल दिल्ली में ऑलरेडी पिछले बहुत साल से चल रहा है। एक मैडम होते थे सरला भार्गव, अच्छा, और शीला दीक्षित के दोस्त थे, तो उन्होंने एक ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के नाम से हाउस वाइफ्स के लिए एक सोशल वर्क शुरू किया था। आज भी वो एक्टिव हैं, सरला भार्गव जी नहीं रही, बट वो ग्रुप आज भी एक्टिव है। और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ तक उनकी ब्रांचेस हैं। वो वीकली बेसिस क्लासेस लेती हैं हाउस वाइफ्स के लिए, अच्छा, कि आप कैसे कम से कम अपने किचन की सब्जी अपनी ही बालकनी में ग्रो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जाहिर है जो सब्जी आप बाहर से मंगा रहे हैं या परचेज कर रहे हैं वो कितनी किस एनवायरनमेंट से, किस पानी से आई है आपको पता नहीं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन वो डेडिकेटेड है, और मैं समझता हूँ कि शायद बॉम्बे में भी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होंगी। हम उनसे भी अपील करेंगे कि इसको एज ए मैंडेट और एज ए चैलेंज लें, स्कूलों में जाएं, इवन आपके सराउंडिंग में जितने पार्क हैं, आप छोटा सा अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक पार्क का एक पोर्शन आपको डिवोट कर दे, तो आप अपनी सोसाइटी के लिए सब्जी वहीं ग्रो कर सकते हैं, और जो नेचुरल होगी ऑर्गेनिक हो सकती है। तो मकसद सिर्फ यही है कि कैसे हम, आप जैसे मीडिया को हम थैंक्स भी करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और आप डिस्कशन कर रहे हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, बट अदरवाइज मासेस को यही मैसेज देना है कि आप अपने सराउंडिंग को अच्छा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो ग्रीन प्लांट हों, वर्टिकल फॉर्म में हो, हैंगिंग बास्केट्स हो, और बच्चों को एनकरेज करें वो। और ये ओवरसीज में अगर हम देखेंगे, यूरोप और सब जगह कंट्रीज में, तो बच्चों को रियल सेंस में स्कूल एंगेज करते हैं कि कैसे आपको एक हफ्ते में एक दिन उनकी क्लासेस होती हैं, एक्सपर्ट्स जाते हैं, उनको सिखाते हैं कि आपके यहाँ आपको प्लांट्स के साथ कैसे प्ले करना है, कैसे उनको ट्रीट करना है। और हमने अक्सर देखा भी है, शायद से आजकल स्कूल के बच्चों को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि वी आर गिविंग यू अ प्लांट एंड देन वील हैव टू सी कि एक महीने बाद जो है आपने इसको कैसे ट्रीट किया है, ये ग्रो होता है या डेड हो जाता है वगैरह वगैरह। एक मुहिम की तरह से अगर चलाएंगे तो ये आने वाले 3 से 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे अभी इसके पीछे ट्रेड, तो इंडिया में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो करीब 20,000 नर्सरीज हैं जो इसके पौधे बनाती हैं। और पूना इसका बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ टिश्यू कल्चर लैब पूरे ग्लोबल लेवल पे जो नई वैरायटीज़ हॉलैंड, जर्मनी में डेवलप होती हैं, वो पुणे में मल्टीप्लाई होती हैं। और करीब 60-70 कंट्रीज़ को इंडिया सारे पॉट प्लांट के जो प्लांट सीड्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। वंडरफुल। अगर आप मैं बात करूं KF बायो प्लांट्स या राइज एंड शाइन जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लार्जेस्ट टिश्यू कल्चर लैब है इंडिया के, तो 97% वहाँ लेडीज़ काम कर रही हैं जो 8 से 12th क्लास हैं। ये सिर्फ फीमेल बिजनेस है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे खुशी हो रही कि मैं आप जैसे प्लांट लवर से बात कर रहा हूँ, और वही प्लांट को मल्टीप्लाई करके हम ग्लोबली भी भेज पा रहे हैं। और इंडिया की जो 20,000 नर्सरीज हैं उनको सीडलिंग जाते हैं, वो उसको ग्रो करते हैं 1-2 महीना, उसके बाद फिर वो सप्लाई में आते हैं। सो अगर हम एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस की बात करें तो ये बहुत बड़ा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। ख़ासतौर पे अगर आप दिल्ली में देखें तो वहाँ पर आप अपने कॉलोनी में, अपने घर पर, अपनी बिल्डिंग के लिए रेंट पर भी पॉट प्लांट ले सकते हैं। वो मंथली आपसे मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। अच्छा।
आपके ऑफिस में जैसा सीजन है वैसे प्लांट आके रखेंगे और उसके बाद वो उसको रिप्लेस करेंगे, मेंटेन करेंगे। Okay. तो ये अपने आप में जहां आप एसी या और जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, एमिनिटीज हैं, दूसरे हमारे सजावट के जो सामान हैं, उसके अंदर ये जो है ये काफी नेचुरल, ये भी एक बिजनेस है जो धीरे धीरे आ रहा है और खासतौर पे फीमेल इसको अच्छा कर पा रही हैं इसमें। तो मैंने तो देखा है कि जो फैमिलीज हैं, जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं या इंटीरियर डिजाइनर हैं, उन्होंने इसको भी एज एन एडिशनल बिजनेस शुरू किया है और काफ़ी कॉर्पोरेट इस तरह की सर्विसेज ग्रीन जो वर्कर्स हैं उनके साथ ले रहे हैं। जी जी जी, यानी हम तो जानते थे अब तक कि हमने जो है कुदरत को सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली तमाम अलामतें जो हैं बताई हैं और ऐसा लगता था कि बिल्कुल फ्यूचर जो है वो शायद डार्क या फिर अंधेरे की तरफ जा रहा है। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप जैसे हज़ारों वॉलंटियर्स जो हैं जो दिन रात इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह मुस्तकबिल की कुदरत को जो हम बचा सकें, तो इट्स अ वंडरफुल स्टेप सर एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। एंड जैसे आपने बताया कि ख़वातीन जो हैं इसमें, जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन बिजनेस जो है वो आज इसी जो है फील्ड से कर रही हैं, सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। उसमें आप अपने सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनसे इस तरह के कॉन्टैक्ट ले सकते हैं जी। और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना ज़रूरी है इसमें, बट ये कि हाँ आप एक वर्ड है ग्रीन फिंगर कि आपको शौक ज़रूर होना चाहिए। मतलब आप ऑटो पायलट पे कोई घर की बालकनी मेंटेन नहीं कर सकते और इस तरह तक की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर आप 15 दिन या 1 महीने के लिए घर से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, टूर कहीं जाने वाले हैं, तो बहुत सस्ते और ऑटोमेशन इक्विपमेंट आ गए हैं कि आपको कितना पानी किस दिन कितने ड्रॉप देने हैं वो आप सेट करके जा सकते हैं। तो आपका पौधा भी नहीं मरेगा और आपका जो भी घर का एनवायरनमेंट है वो नेचुरल उससे प्रोसेस से गुजरता रहेगा। एक और जो कंसेप्ट है जो हम लोग बात करेंगे वो हाइड्रोपोनिक्स हो सकता है, आप शायद उस पर कुछ डिस्कशन। जी, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है कि हमने तो ये बात कर ली ये नॉर्मल प्लांटेशंस की, जहाँ पर जो है एक पौधे को जो है मिट्टी की भी ज़रूरत है, खाद की भी ज़रूरत है, अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी हवा की और पानी की ज़रूरत होती है। पर आजकल हम देखते हैं ऐसे कई सारे मार्केट्स में प्लांट्स हैं जिसे हाइड्रोफोनिक कहा जाता है, जो कि सिर्फ पानी में भी जो है वो रह सकते हैं और इनको ज़्यादा नर्चरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बारे में हमारी मालूमात में इजाफा करें। उसमें ये कंसेप्ट भी पिछले 5-7 साल में इंडिया में आया है और इनिशियली काफ़ी लोगों ने इसको कमर्शियल क्रॉप्स के लिए अडॉप्ट किया। अच्छा। हाउस वाइफ अभी इसको नहीं कर पा रहे हैं, उसके कई टेक्निकल रीज़न भी हैं, मिनिमम एक स्पेस चाहिए। बट जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं तो वो कंसेप्ट आप अपने रूफ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। बट फॉर कमर्शियल फार्मिंग यूरोप में और खासतौर पे यूएई और उस साइड में क्योंकि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है, तो ये एक एमर्जिंग कंसेप्ट है जहां आप एक खास एनवायरनमेंट में, जैसे मैं मिसाल दूं कि कश्मीर में सेफ्रॉन होती है, एक खास टेम्परेचर उसको चाहिए, खास एनवायरनमेंट। तो आज अभी किसी ने शारजा में एक लार्जेस्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट किया है, हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट है, जहां आप सेफ्रॉन इंडोर में उगा रहे हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके। और पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है और उसका जो बेस, जो आप मिट्टी की बात करते हैं, उसका बेस है कोकोपीट है या बहुत से ग्रोइंग मीडिया हैं। इवन कोको का जो पाउडर होता है उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छी क्वालिटी में ग्रो होगा, जो डिजीज हैं, पेस्ट हैं, वो सब नहीं आएंगे। तो आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंसेप्ट है बट धीरे धीरे आ रहा है। थोड़ा सा स्टडी करके इस सेक्टर में जाएं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और बहुत सी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं। एंड आई एम श्योर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसकी भी जो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो कि हमारे अगर ऐसे फार्मर्स हैं या ऐसे नॉर्मल से भी अफराद हैं लेकिन वो इस इंडस्ट्री को जो है उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है जो नेशनल लेवल पे इसमें काम कर रहा है, उनके डिफरेंट फंड्स हैं। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो सब इस पे काम कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है कि इस पे काम तो हो रहा है बट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड और मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी बच्चे को जानता हूँ बॉम्बे में जिसने लाखों प्लांट लगाए हैं, 15 साल का बच्चा है। दिल्ली में भी एक ट्री मैन पर्सन कहलाते हैं जिन्होंने 5 लाख अभी तक पौधे लगा चुके। तो इंडिविजुअली बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, हम भी छोटा सा काम कर रहे हैं। बट
अगर यही डिपार्टमेंट और जो Organized हो एनवायरनमेंट जाएं। और सब ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं तो हम रियल सेंस में वंडर्स कर सकते हैं। इंडिया में कुदरत ने सारे क्लाइमेटिक जोन दिए हैं, बहुत अच्छा पानी है हमारे पास, बेशक। और हम दुनिया को खिला सकते हैं। ये बात हमने कोविड में भी देखी कि हम We are the भगवान को मानते producers, जी। हैं, बट हमारे पास अपने पास इतना फूड प्रोडक्शन मौजूद था कि हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, कोई प्राइस राइज नहीं हुआ और हम उस मुसीबत से बाहर भी आ जी। गए। तो हमें लगता है कि कोऑर्डिनेटेड जो एफर्ट्स हैं उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज हमारे पास सब कुछ है, रिसोर्सेज सब तरह के मौजूद जी हैं। जी जी जी। यानी बस हमारा आज का जो मुद्दा है इस प्रोग्राम के ज़रिए वो हमारे नाजरीन तक यही बात पहुंचाने का है कि आप बड़े से बड़े खेत खलियान की जो खेती है अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे सर ने बताया लैंडस्केप की इंडस्ट्री है, जहाँ पर हम जो है छोटे छोटे कुछ मसालों से भी हम शुरू कर सकते हैं, कुछ घर के किचन गार्डनिंग से भी हम शुरू कर सकते हैं और फिर जो ऐसे बड़े पैमाने पर भी हम लेकर जा सकते हैं। बस ज़रूरत है लोगों के शौक़ की, इन्हें अहमियत देने की और इनके बारे में पढ़कर थोड़ा सा इसे और मैच्योर तरीके से समझने की। जी ओके सर, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए आपके पास कोई पैगाम है, कोई मैसेज है? मेरा ये मैसेज उनको यही होगा, आपने मुझे मौका दिया इस लोगों से बात करने का, कि अपने सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखें। ये इस्लाम का भी एक पार्ट है और एज ए होल अगर हम इंसानियत की बात करें, अपने सराउंडिंग को साफ़ रखें। कहीं ना कहीं अपने जब आप किसी भी फंक्शन में जाएं, कॉन्फ्रेंस करें, तो गिफ्ट के तौर पर या तो फ्रेश फ्लावर्स दें या पॉट प्लांट दें। एक कि वो ये अकेली कुदरत ने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है कि जब इवन कोई आप किसी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं तो आपके एक हाथ में मिठाई का डिब्बा है और दूसरे हाथ में फ्लावर हैं, तो अगर वो बिस्तर मर्ग पर भी होगा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, पौधा देखकर या फ्लावर देखकर। तो जब भी गिफ्ट करें सिर्फ फ्रेश फ्लावर्स गिफ्ट करें या पॉट प्लांट गिफ्ट करें, उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है और आपका एनवायरनमेंट बेहतर होता है। और अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखें। जो भी कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो भी डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट दें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एनवायरनमेंट के लिए काम करते रहें। यही मेरा मैसेज होगा। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए और इतनी कीमती राय के लिए, और ख़ास करके एक ऐसे सब्जेक्ट पर रोशनी डालने के लिए जो आई एम श्योर हमारे नाजरीन के दरमियान जो है इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, जैसे कि हमारा आज का प्रोग्राम था कुदरत और हम, जहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से कुदरत जो है न सिर्फ हमारी हयात के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका हेल्दी रहना, बल्कि साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए मौका है कि हम इसे कमर्शियल तौर पर भी जो है फाइनेंशियली भी इससे मजबूत हो सकते हैं। ख़ासकर जैसे हमने बात करी, सर ने बताया हमें कि यहाँ पर ख़वातीन का तबका जो है इसके ऊपर काम कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल हालात को जो है वो मजबूत बना सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम को ये ख़ास प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अपने फीडबैक्स हमें देना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।